हमने तो पाकिस्तान बनाया नहीं ना, इंडिया वालों ने। ये तो आपने जबरदस्ती लिया, हमसे लड़के लिया, झगड़ के लिया, दंगे करवा के लिया। जिन्ना साहब ने, जो मोहम्मद मुस्लिम लीग थी उस जमाने के अंदर, तो लड़के आपको ये लगता था कि हिंदुओं से अलग होकर मुसलमान खुश रह सकता है। तो आज 75 साल बाद में अगर आपके वहां पे अगर एक 1600 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं और हमारे यहाँ 80 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, तो ये टू नेशन थ्योरी थी, बिल्कुल खराब थी। तो जो प्यार मोहब्बत है, तो वो प्यार मोहब्बत, और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और और एक घर में भी झगड़े होते हैं, भाइयों के भी झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी बहुत खटर पटर चल रही होती है हमारे, लेकिन हम लोग बड़ी शांति से रहते हैं। वहीं पाकिस्तान, जो जिनको लगता था कि हम इस्लामी मुल्क बनने के बाद में खुश रहेंगे और हिंदुओं को, मतलब हिंदुओं के साथ हम खुश नहीं रह सकते, कुछ नहीं देंगे, तो एग्जैक्टली हाँ। तो वो जब मीठी मीठी फौहारे मारते हैं ना, जब जो इस टाइप की मतलब नफरत की बातें करके जो हमसे अलग होके चले गए, हमको छोड़ के चले गए, और आज वो कहते हैं नहीं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके भाई हैं, तो थोड़ी सी क्या निगाह तिरछी हो जाती है। तो जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा बंटी जी, आपने यहाँ पे भी कहा कि टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने और आप लोगों ने पाकिस्तान लिया था जबरदस्ती, हिंदुस्तान ने नहीं अलग किया था। तो मुझे जी ये बताएं कि लिया था पाकिस्तान, चले मान लेते हैं एक वक्त में उनका वो सोच थी, उन्होंने ले लिया, कर लिया। जिन्होंने लिया, जिन्होंने जंगें की, जिन्होंने फसाद किए, जिन्होंने अमन का सोचा, जिन्होंने एक टू नेशन थ्योरी बनाई, वो तमाम लोग तो गुजर गए। अच्छा। अपनी जिंदगी अच्छी भली बुरी जैसी भी हुई वो गुजार के चले गए। मगर उसके बाद आने वाली हर नस्ल का क्या कसूर है कि वो अपने साथ वाले मुल्क जिससे इतने फायदे ले सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो सकता, दोनों मुल्क। नो डाउट इंडिया 2014 के बाद अगर हम देखें तो बहुत तरक्की कर रहा है, मगर उससे पहले या अभी तक भी इवन दोनों मुल्क अगर साथ हों तो बहुत सारे जो है फायदे हो सकते हैं। जी जी, हो सकता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री से कितने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स जो हैं वो हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान से कितने यहाँ आ सकते थे जो कि नहीं आए। यूट्यूबर्स, अब हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर यही हमारे रास्ते बहाल होते तो हम लोग विजिट भी करना चाहते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इसमें कोई बुराई नहीं, अगर हम दुबई और डिफरेंट और कंट्रीज इतना पैसा लगा के यूके यूएस से विजिट करते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया तो बिल्कुल नेबर में है। तो यही सारी चीजें हैं। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जर्नलिस्ट से ये सवाल जरूर करती हूँ कि हम उस चीज को अब आके खत्म क्यों नहीं कर सकते। जिनकी बेस, जिन्होंने बुनियादें रखी, हम उन बुनियादों को जो है, अब वो बुनियादें हमें ये सोचना चाहिए कि वो वीक हो चुकी हैं। अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमारत तैयार करनी है और उसकी मजबूत बुनियाद रखनी है। 75 साल कम अरसा नहीं है, कहने की बात है, इतना लंबा अरसा हो गया। तो अब डोंट यू थिंक सो वी शुड गो फॉर समथिंग चेंज? जी बिल्कुल, हमने तो चेंज करने के लिए, हमारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके वहां पे पाकिस्तान में बस भी लेके गए थे कि भाई हमारे अंदर पीस हो जाए, लेकिन मिला क्या हमको? कारगिल गिफ्ट के अंदर। हमारे बात तो सही है। मोदी जी लाहौर में वो साड़ी दुपट्टा नवाज शरीफ के घर लेके गए, वो भी बिना वीजा के आए। उसके बदले हमारे को क्या मिला? पुलवामा। तो हिंदुस्तान ने तो जब भी कोशिश की है, तो मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा पीठ पे छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। और आप खुद पब्लिक के अंदर जाती है, पब्लिक इंटरव्यू लेती है, और पाकिस्तानी आवाम की जहनीत से आप अच्छी तरह उर्दू शब्द नहीं आता, मतलब आप अच्छी तरह जानती है। आप हिंदी बोले, आई कैन अंडरस्टैंड। तो तो आप खुद देखिए, आपको खुद को अच्छे से पता होगा कि जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि हम उड़ा देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान है क्या, हिंदू लोग क्या है। और रही बात अब हिंदुओं की, तो अब आपने कहा ना 75 साल में भूल क्यों नहीं जाते, तो आज भी आपके पाकिस्तान के सिंध के अंदर हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। 1000 लड़कियां हर साल के अंदर उठाई जाती है। वहां पे एक मिट्ठू मियाँ करके हजारों लोगों को कन्वर्ट कर चुका है और कर रहा है, जा रहा है कंटिन्यू। तो फिर एक बात बताइए, जब हमारे हिंदू भाइयों के बारे में ऐसी खबरें पाकिस्तान से आती रहती है, तो हमारा भी दिल दुखता है, हमें भी तकलीफ होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर प्यार मोहब्बत की बातें दूसरी साइड से होती है, तो वो मैच नहीं कर पाता है। चक्कर अच्छा ये है। अभी मैं एक आपने कहा बात कि सब भूल जाना चाहिए, ठीक है, मैं भूलने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भूलने को तैयार, लेकिन आप अपने वहां पे थोड़ी सी मतलब वीडियो में तो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, वो ठीक है, थोड़ा ग्राउंड पे भी अगर करके दिखाए। मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन बंटी जी देखें, आपने बोला कि पब्लिक में हम जाते हैं, पब्लिक की तरफ से बहुत ज्यादा हेट आप लोगों को हमारी वीडियोस में सुनने को मिलता है, ठीक जी है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं, और नो डाउट बहुत सारे लोग हेट्रेड बोलते भी हैं, सोशल मीडिया पे आके भी बोलते हैं।
और उनको अगली पिछली, और वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, अगली पिछली बात पता हो या नहीं हो, इंडिया का वर्ड इज इक्वल टू हेट है उनके लिए। जी अब जी वो जी तो एक बंदा मेच्योर हो गया जिसकी बात आप लोग सुन के दिल पे ले लेते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे को भी पूछा जाए तो लिटरली वो बच्चा भी यही कहेगा कि इंडिया इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन कभी जी किसी ने जी जी, सोचा मैं इस यही बच्चे की यही बात बोल कैसे? रहा था मैं भी। हाँ, कि हमने जो बेस है ना वो खराब कर रखी है, और वो बेस कहाँ से खराब हुई है उसके लिए इस वक्त पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी लड़ रहा है। आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान जंग जी लड़ रहा है। फिर जी आपने बात की सिंध की, कि सिंध में कन्वेयन होती है, और इस तरह जिस तरह आपको सिंध की अपडेट्स दी जाती हैं, इसी तरह यहाँ पे जिस पाकिस्तानी से आप बात करें उनको कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है। अब मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, अभी आप जम्मू घूम कर आए हैं, जम्मू कश्मीर, तो आप मुझे बताएं यहाँ के मुसलमानों की जो सोच है कि कश्मीरियों पे जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता, वो तमाम सच्चाई यहाँ के लोग उसको सच समझते हैं, वो तमाम उनके माइंडसेट्स हैं, जैसे आपके सिंध को लेकर है। जब आप लोग उनको गलत कह सकते हो क्योंकि आप लोग वहां रहते हो, इसी तरह हम भी बताना चाहते हैं कि है चीजें हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखी सुनी वो सही है, लेकिन अगर इतनी चीज को इतना दिखाया जा रहा है, जैसे वहां पे भी होता होगा गलत, कुछ इलाके होंगे जिनमें मुसलमानों को उस तरीके से फ्रीडम नहीं दिया जाता होगा, नहीं मगर नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पूरी हर इलाके में फ्रीडम है, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा फ्रीडम है। मैं एग्री करती हूँ, मैं आपकी बंटी जी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि ना मेरी सोच भी शायद उन लोगों जैसी थी जब तक मैंने इंटरेक्शन नहीं किया था। अब जी हर दिन और मेरे अभी तक के जितने पॉडकास्ट हुए हैं उसमें 90% कश्मीरी लोग थे जो कि कश्मीर के हर इलाके से बिलोंग करते थे, एक भी बंदे ने मुझे नेगेटिव रिव्यू नहीं किया, हर बंदा बहुत पॉजिटिव बोला कश्मीर को लेके। तो मैं तो इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकती, और वो मुस्लिम्स थे, ऐसा नहीं था कि वो नॉन मुस्लिम, सब मुस्लिम लोग थे। मुसलमान हो के वो अपने जो है ना इतने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो आके झूठ बोलेंगे, तो मैं एग्री करती हूँ इस बात को, वहां नहीं हो रहा जुल्म, लेकिन ये बात अब इस प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचाने में एक जनरेशन गैप लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे लगेगा यहाँ की रियलिटीज। तो इसमें हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये थी एक साइड की कहानी। जी, अब मैंने आते ये हैं बात कश्मीर इसलिए पर। बोली, ये जो मैंने 1000 लड़कियां अभी भी कन्वर्जन हो रही है मियां मिट्ठू के जरिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और पूरी वीडियो इंटरटेनमेंट से भरपूर थी। दोस्तों बात करें इंटरटेनमेंट की, तो अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर होता है तो वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। और उस देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, मेजॉरिटी में लोग जितने भी हैं सारे कलाकार हैं कॉमेडी शो के, और बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों वो मजाक किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों का, एक दूसरे का बनाते रहते हैं। औरतें आदमियों का मजाक बनाती हैं, आदमी औरतों का मजाक बनाते हैं। और ये इंटरटेनमेंट बाहर के देशों के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, खासकर भारत के लोग इसको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो इस वीडियो में यही सब कुछ है। ये वीडियो है पाकिस्तान की यूट्यूबर पत्रकार कह लें आप, महफिस नाज की। आप सभी लोगों ने उनकी वीडियो देखी होंगी, बहुत ही अच्छे कंटेंट पर काम करती हैं। और आज वो ग्राउंड पर उतरी, उन्होंने 3 लड़कों को पकड़ा जैसा कि उन्होंने बताया, और देखने में पढ़े लिखे लड़के लग रहे थे, अच्छे घरों से लड़के लग रहे थे दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के लोग जितने भी लोग हैं उनका माइंडसेट बहुत ही छोटी सोच वाला है। और ये 3 लड़के भी उसी तरीके से बातें कर रहे थे जैसे पाकिस्तान के मदरसा छाप जाहिल लोग बातें करते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना है। और पाकिस्तान के लोगों के पास अगर किसी भी बात का जवाब ना हो तो धर्म को ले आइए आप, कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम के दायरे में रहिए। और महफिस नाज के जो हिम्मत है, उनके जो पास जो जिगर है, उसको सलाम करना चाहिए। इतनी हिम्मत पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि किसी भी पत्रकार में होगी या किसी भी यूट्यूबर में होगी, कि पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे भिड़ जाना लोगों से पब्लिक में कि ये सही है, ये सही